खुशकिस्मत थी कि ऐसे घर में पैदा हुई जहां दौलत की भरमार थी। कभी बुरे दिन नहीं देखे। जो बात सोचती थी वो हकीकत बन जाती और जो जुबान से अर्जू करती वो पूरी हो जाती। अब वो एक बड़े बिजनेसमैन थे। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, इसलिए बहुत लाडली थी। अब्बू हमेशा मुझे अपने तीनों बेटों पर तरजीह देते थे। वक्त गुजरता रहा। मैं स्कूल से कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई। यूनिवर्सिटी में मेरी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। कुछ दौलत का नशा था और कुछ अपने हुस्न का ख्याल। मैं बहुत कम किसी से दोस्ती करती थी, बल्कि यूं कह लो कि मैं किसी को मुंह नहीं लगाती थी। पूरा 1 साल यूं ही तन्हा गुजरा। फिर एक दिन एक लड़का मिला। उसका नाम आसिम था। वो मर्दाना हुस्न का शाहकार था, इतना खूबसूरत कि देखने वाला एक लम्हा उसमें खो जाता। उसका ताल्लुक भी एक खुशहाल खानदान से था। वो अक्सर मेरी तरफ देखता, मगर मैं तवज्जो नहीं देती थी। दिल तो चाहता था कि वो बात करे, मगर मैं इजहार नहीं होने देती थी। उसका भी दिल चाहता था मुझसे बात करने का, मगर शर्म और डर की वजह से वो खामोश रहता। जब भी मैं उसकी तरफ देखती, दिल अजीब बेचैन हो जाता। उसमें ऐसी कशिश थी कि दिल से बस ये दुआ निकलती कि काश ये मेरा हो जाए। एक दिन यूनिवर्सिटी के बाद मैं गाड़ी का इंतजार कर रही थी, मगर गाड़ी ना आई। काफी देर बाद एक कार का हॉर्न सुना। देखा तो आसिम था। समझ नहीं आया कि क्या करूं, लेकिन कदम खुद ब खुद उसकी तरफ उठ गए और मैं उसकी कार में जा बैठी। रास्ते में उसने कहा, घर छोड़ूं या पहले कॉफी पिला दूं? मैंने थोड़ा नाराजा होते हुए कहा, मुझे घर जाना है और कहीं नहीं। उसने मुझे घर के सामने उतारा और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है इरमगुल, अल्लाह हाफिज। मैं हैरान रह गई कि इसे मेरा नाम और घर कैसे पता। अगले दिन पूछा तो उसने कहा, जिससे दिलचस्पी हो उसका नाम और घर मालूम करना मुश्किल नहीं। उसने बहुत आसान अल्फाज में इजहार मोहब्बत कर दिया और मैं खामोश रह गई। फिर उसने सीधा पूछ लिया, क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगी? इतनी बड़ी बात इतनी सादगी से कह दी कि मैं हैरान रह गई। उस दिन से हम दोनों की खामोश मुलाकातें शुरू हो गईं। रोज कैंटीन में जाकर साथ चाय पीते, बिना ज्यादा बात किए। खामोशी ही हमारी जुबान बन गई। धीरे धीरे मोहब्बत बढ़ गई। वो मुझे गिफ्ट देने लगा और मैं भी उसके लिए फूल और छोटी छोटी चीजें लाने लगी। फिर एक दिन आसिम के घर वाले मेरा रिश्ता लेकर आ गए। मेरा यकीन था कि अब वो इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। लेकिन जब मैंने दादी से पूछा तो मालूम हुआ कि अब्बू ने रिश्ता ठुकरा दिया। मैं टूट गई। अब्बू ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें इसलिए लाडली बनाया था कि तुम मेरी इज्जत के खिलाफ जाओ? तुम अपने लिए पति पसंद करती फिरती हो? अब तुम्हारी शादी तुम्हारे मामू जात से कर दी गई है। मैं रोया करती रही, लेकिन अब्बू अपने फैसले पर कायम रहे। यूनिवर्सिटी में जब आसिम को बताया तो उसने हंसकर कहा, शादी तो करनी ही है, मेरी भी हो रही है। मुझे यकीन नहीं आया कि वो इतना बेपरवाह हो सकता है। उसके इस रवैये ने मुझे सबसे ज्यादा दुख दिया। शादी की तैयारी शुरू हो गई। मैं बस आंसुओं में दिन रात गुजारती रही। शादी के दिन मैं सजकर सेहरा बांधी सेज पर बैठ गई। दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि काश ये सब ना होता। लेकिन जब दूल्हा कमरे में आया और मैंने देखा तो हैरत से सांस रुक गई। वो आसिम ही था, मेरा यूनिवर्सिटी वाला आसिम। उसने बताया कि वो असल में मेरा मामूजाद है। जब रिश्ता लेकर आए थे तो सब बात छुपाई गई थी ताकि मुझे सरप्राइज दिया जा सके। उस वक़्त मेरे सारे गिले शिकवे दूर हो गए। मैं हँस पड़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज हमारे 2 प्यारे बच्चे हैं। ज़िंदगी खुशी से गुज़र रही है। आसिम आज भी हँसकर कहता है, सोचो, अगर मैं वो आसिम ना होता तो क्या होता? और मैं हमेशा अपनी किस्मत पर नाज़ करती हूँ कि मैं असल में वाक़ई किस्मत वाली हूँ।